सीहोर की पहचान कहे जाने वाला शरबती गेहूं की चमक जलवायु परिवर्तन के चलते फीकी पड़ने के साथ दाना छोटा होने के आसार बनने लगे हैं। फरवरी में तापमान के बढ़ने के साथ शरबती गेहूं की फसल पर भी प्रतिकूल असर पड़ने की संभावना बढ़ गई है। दुनिया भर में प्रसिद्ध सीहोर के शरबती गेहूं पर अब मौसम का असर साफ साफ देखा जा सकता है। गेहूं की बाली छोटी और पतली रहने की संभावना के साथ चमक खो सकती है। शरबती गेहूं का रकबा भी धीरे धीरे से कुढ़ता जा रहा है। कृषि उपज मंडी में टोटल आवक का सिर्फ 1% ही शरबती गेहूं की रह गई है। किसानों ने शरबती गेहूं की जगह गेहूं की अन्य किस्मों को बोना शुरू कर दिया है। इसके पीछे बार बार होने वाले जलवायु परिवर्तन को मुख्य वजह माना जा रहा है। इसको लेकर मंडी सचिव ने कहा कि शरबती गेहूं को जो भाव मिलने चाहिए वो किसानों को मिल नहीं रहे, जिसके कारण किसानों को नुकसान हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मौसम का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के बाद भी गेहूं की चमक फीकी पड़ रही है। सचिव ने कहा कि शरबती गेहूं को लेकर कृषि संबंधी इंस्टीट्यूट किसानों को मोटिवेट करें, जिससे इस गेहूं की खेती बढ़ सकती है। गल्ला मंडी ग्रेन एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि अब किसान शरबती गेहूं को छोड़कर अन्य किस्म की गेहूं की खेती कर रहे हैं। अध्यक्ष ने कहा कि शरबती गेहूं की कम पैदावार होने के कारण किसान इसकी खेती करने से परहेज कर रहे हैं। वहीं किसान ने कहा कि शरबती गेहूं की पैदावार भी कम होती है और मौसम बदलाव के कारण शरबती गेहूं की वैरायटी में भी फ़र्क आने लगा है, जिसके कारण सही दाम नहीं मिलते और इसी के कारण शरबती गेहूं को बोना छोड़ दिया है। उधर जिले में गेहूं बेचने के लिए पंजीयन में किसान कम रुचि दिखा रहे हैं। वहीं अभी तक मात्र 51,000 किसानों ने ही पंजीयन कराया है। समर्थन मूल्य पर उपज बेचने के लिए पंजीयन अब 1 मार्च तक ही किया जाएगा। बता दें कि बीते साल समर्थन मूल्य पर उपज बेचने के लिए करीब 1 लाख किसानों ने पंजीयन कराया था, लेकिन इस साल किसानों की पंजीयन में रुचि कम दिखाई दे रही है। पिछले साल जिले भर के समर्थन मूल्य केंद्रों पर 4.5 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था। वहीं इस साल 6 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। जिले भर में किसानों की फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए 160 उपज पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं और वहीं किसान अपनी मोबाइल एमपी ऑनलाइन कियोस्क केंद्र पर जाकर भी पंजीयन करा सकते हैं। वहीं मंडियों में भी समर्थन मूल्य पर फसल को खरीदने की तैयारी की जा रही है। ये खबर आपको ईटीवी भारत हिंदी की तरफ से